नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। आज हम 2 तारीखों की बात करेंगे। एक तारीख जो राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हुई और एक वो तारीख जिसे इतिहास में न्याय के लिए जाना जाएगा। 2 अगस्त 2023 ये वही तारीख थी जो राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हुई, जब राजस्थान के भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई तो हर व्यक्ति दंग रह गया। लेकिन गुनाह कैसा भी हो, गुनाहगार कोई भी हो, एक दिन तो ऐसा आता ही है जब इंसाफ होता है। 20 मई 2024 ये वो तारीख बन गई है जो इतिहास में न्याय के लिए याद की जाएगी। देखिए हमारी खास पेशकश। बहुचर्चित भीलवाड़ा भट्टी केस के गुनाहगारों को पोक्सो कोर्ट ने सजा सुना दी है। भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने केस के दोनों अभियुक्त कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 माह के भीतर अपना फैसला सुना दिया है। आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भीलवाड़ा भट्टी कांड, 4 घंटे तक की हैवानियत। पहले किया गैंगरेप, फिर भट्टी में जलाया। पॉक्सो कोर्ट का फैसला, 2 दोषियों को फांसी। चौदह साल की बेटी जब भी घर से बाहर जाती, माँ बाप साई की तरह साथ रहते थे। जरा सी नजरों से ओझल होती तो माँ बाप की बेचैनी बढ़ जाती। लेकिन 2 अगस्त 2023 की वो रात को माँ बाप को वो दर्द झेलना पड़ा जो उन्होंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। जिस बेटे का एक आंसू भी दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो बेटी उनकी आंखों के सामने उन्हीं के खेत में बनी कोयले की भट्टी पर जल रही थी। बेबस पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे तो मां दहाड़े मार मार कर रोती हुई अपनी बेटी को बुला रही थी। लेकिन अब उन आंसुओं का हिसाब कोर्ट ने कर दिया है। भीलवाड़ा के गांव में हुए इस गैंगरेप और हत्याकांड ने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस बहुचर्चित मामले में सोमवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट 2 ने 2 दोषियों कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई है। जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। इससे पहले शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था, जबकि 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता पिता भी मौजूद थे। फैसला सुनकर पीड़िता की मां ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया है। जिन 7 आरोपियों को बरी किया है उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं। सरकारी वकील ने बताया कि नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने 1 महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है। जिस प्रकार आशा रखी है न्यायालय से, वही न्यायालय ने जजमेंट दिया है और सभी के अनुरूप आशा के अनुरूप जजमेंट हुआ है और दोनों ही मुलजिमानों को मृत्युदंड से दंडित किया। 3 अगस्त को ये मामला आते ही भीलवाड़ा में बवाल मच गया था। बाद में पूरे प्रदेश में इस केस को लेकर आक्रोश फैला था। विधानसभा में भी इस केस को लेकर जमकर बवाल मचा था। बाद में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की कार्रवाई कर आरोपियों को उठाना शुरू कर दिया। पुलिस ने केस की तेजी से जांच कर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। कोर्ट ने केस की डे टू डे सुनवाई कर 10 महीने बाद अपना फैसला सुनाया है। मैं माननीय न्यायालय का संपूर्ण न्याय समाज का जगत का आभारी हूं कि जो आज इस केस में 2 मुलजिमान थे जिन्होंने गैंगरेप किया था और मर्डर किया था
उन दोनों मुलजिमान कालू और काना को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। इसलिए मैं पूरे न्यायपालिका का, न्याय समाज का आभारी हूँ और विशेष तौर से न्यायालय का आभारी हूँ, पूरी तरह से आभारी हूँ कि दोनों मुलजिमान को, कालू और काना को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम माना है। जिस तरह से बच्ची के साथ रेप किया और मुलजिम कालू ने रिपीटल रेप किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीटल रेप किया है कालू ने, और कान्हा ने रेप किया है, गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया है, और सामूहिक बलात्कार करने के बाद लड़की के साथ मारपीट की है, और मारपीट करने के पश्चात उसको जिंदा ही भट्टी में डाल दिया, और भट्टी में डालने के बाद उसको जिस तरह से जलाया गया है उसको न्यायालय ने दुर्लभतम से दुर्लभतम मानते हुए दोनों मुलजिमान कालू और कान्हा को आज न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। माँ, आज आपकी बेटी को न्याय मिला, क्या कहना चाहेंगे? यही कहते रहते भाई, माँ को पूरा शांति में आज हुई हो, बेटी को ही आज हुई हो, माँ को ही आज हुई हो, न्याय मिली से दिया। 9 महीना मुँह दुखी हो रहा, आखी रात बैठा रहे, नींद ना हुए, आज शांति में अली मन। आज सुबह कोर्ट आप आया, आज कोर्ट में कई उम्मीद ही कोर्ट की यही उम्मीद ही सब फांसी दे पाएगी, उम्मीद ही वहाँ की जो आज हो चुकी। अच्छा, अब फांसी सजा मिल चुकी है, पूरी भगवान की हो चुकी है, पूरी प्रशासन की हो चुकी, आज मिली शांति। ये फैसला थे संतुष्ट हो कि कोर्ट आप फैसला सही करे? कोर्ट अच्छो की रियो साहब ने 7 जना को बुरी करी थी, माँ को मंजूर कौन। तो बीर वास्ते अब कोर्ट सरकार आ कह रही है कि मैं हाईकोर्ट में अपील कर रहा थानों मैं सरकार के ला रहे। भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में रूह कंपा देने वाले कई खुलासे थे। पुलिस के अनुसार दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ पहले 2 आरोपियों कालू और कान्हा ने रेप कर उसके सिर पर लाठी मारकर बेहोश किया था। नाबालिग के अचेत होने पर पकड़े जाने की डर से दोनों ने उसे मुंह के बल जिंदा कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया था। ऐसे में उनका साथ आरोपियों की पत्नियों, बहन, माँ और बाप ने भी दिया था। इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत को नियुक्त किया था। मामले में 2 आरोपियों सहित 9 महिला पुरुष का ट्रायल पोक्सो कोर्ट 2 में जारी था, जिसमें सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे, जिसमें से 42 गवाहों ने इस मामले में सरकारी गवाह बने। वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक महिला जो मुख्य आरोपी की सास थी, उसने अभियोजन साक्ष्य के खिलाफ बयान दिया, जिस पर स्पेशल पीपी किसनावत ने उसकी गवाही को खारिज कर उसे पक्षद्रोही घोषित किया। अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए थे। इस मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी। उन्होंने इस केस में मुख्य आरोपी कान्हा और कालू समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें आरोपियों की पत्नी, बहन, मां और पिता अन्य लोग आरोपी बने थे। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाने में 2 अगस्त 2023 की रात को जिस निर्मम तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। इस मामले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मियां तेज हुई, तो वहीं कई सामाजिक संगठनों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद सभी की निगाहें इस पूरे मामले की जांच पर टिकी हुई थी। और उस समय इस जांच का जिम्मा सौंपा गया एक आरपीएस अधिकारी श्याम सुंदर जी को, जिन्होंने इस पूरे मामले को इतनी तफ्तीश के साथ मामले की जांच की। 1 महीने में चार्जशीट पेश की, लगभग 472 पेज की चार्जशीट उनकी ओर से पेश की गई। हमारे साथ खुद आईओ मौजूद है, क्योंकि आज जिस तरह से दोनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इनकी भी है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिस तरह से आपने प्रयास किए हैं, जो प्रयास पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के थे वो सफल हुए। धन्यवाद, आपको भी बधाई और भारतीय न्याय प्रणाली में विश्वास रखने वाले हर नागरिक को बधाई। सर, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद मामले की जांच आपके सामने थी, कई चुनौतियां आपके सामने भी रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, चाहे सामाजिक स्तर पर कहा जाए, चाहे राजनीतिक स्तर पर भी कहा जाए, चाहे आपके डिपार्टमेंट स्तर पर की जाए। किस तरह से इस मुकदमे में आप आगे बढ़े और मजबूती के साथ इस पूरे मामले के जो जाँच को पूरा किया? ये एक निर्मम घटनाक्रम था, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या करके उसको भट्टी में जला दिया गया। इस घटनाक्रम की जघन्यता अत्यधिक थी। प्रेशर, किसी प्रकार के प्रेशर का पुलिस पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन अनुसंधान के लिए जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाती है। उसी क्रम में
एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत सर, आईजीपी लता मनोज मैम, एसपी साहब भीलवाड़ा, एसपी साहब शाहपुरा, इन सभी के मार्गदर्शन में एक एसआईटी का गठन किया गया और उसी एसआईटी को मार्गदर्शित किया गया, जिसमें हमारे द्वारा अनुसंधान के दौरान विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए। क्योंकि घटनाक्रम का कोई भी चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था, इस वजह से वैज्ञानिक साक्ष्यों पर पूरा का पूरा जो एविडेंसेस थी उन्हीं साक्ष्यों पर पूरा का पूरा ट्रायल चलना था। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। सर, अंतिम सवाल, आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुना है, सुप्रीम सजा दी गई है और जिन जिन धाराओं में उनको आरोपी माना गया था सभी में अधिकतम सजा माननीय कोर्ट ने दी है। किस तरह से आपको जो है संतुष्टि मिली है कि आप बेटी को तो भले ही नहीं बचा सके, लेकिन कहीं न कहीं एक समाज के सामने एक नजीर है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके? जी, इस मामले में कालू और कान्हा, उनके खिलाफ गैंगरेप, हत्या और जिंदा जला देने के आरोप सभी प्रमाणित माने जाने के बाद में इस केस को माननीय न्यायालय द्वारा रेरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में मानते हुए दोनों को अधिकतम जो सजा भारतीय संविधान में है मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया है। इससे जो अपराधी बालिकाओं के साथ में किसी भी प्रकार की दरिंदगी करने का विचार रखते हैं उनमें भय पैदा होगा और आमजन में भारतीय न्याय प्रणाली में विश्वास कायम होगा। थैंक यू। ये थे जांच अधिकारी श्याम सुंदर जी, जिन्होंने कहा है कि पूरे इस मामले में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। वैज्ञानिक आधार पर पूरे जो सबूत हैं वो जुटाए गए और यह प्रयास किया गया कि कहीं कोई लोकुना नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि अगर एक भी कड़ी मिस होती है तो इसका लाभ कहीं भी आरोपियों को मिलता है। लेकिन इनकी जांच में कहीं कोई मिस लिंक नहीं था और यही कारण है कि आज माननीय न्यायालय ने दोनों मुख्य आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर सभी महिला संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों ने इस घटना के बाद क्षेत्र में कई दिनों तक डेरा डाला हुआ था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और केंद्र की 4 महिला भाजपा सांसद सदस्यों की टीम के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे थे। इस जघन्य अपराध के मामले में राजस्थान बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने घटनास्थल पर जाकर जांच की। कमेटी में विधायक अनीता भदेल, महिला मोर्चा के अध्यक्ष रक्षा भंडारी और पूर्व विधायक अतर सिंह बढ़ाना थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। गुनाहगारों को फांसी। आज राजस्थान के हर एक बाशिंदे के दिल को सुकून मिल रहा होगा कि उन गुनाहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई है जिसने वो जघन्य अपराध किया जिसकी जितनी निंदा की जाए वो उतनी कम है। भीलवाड़ा क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 की इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। नाबालिग के साथ 2 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। दरअसल उस दिन क्या हुआ था, हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको बताते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। भीलवाड़ा क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 की इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। नाबालिग के साथ 2 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदों को पार जो कर दिया था। भीलवाड़ा के गांव में जब ये वारदात हुई थी तब उस समय लड़की के पिता ने वारदात से 4 महीने पहले कान्हा और कालू नाम के भाइयों को खेत किराए पर दिया था। दोनों दोषियों ने खेत को किराए पर लिया था और वहां काम करते थे। वो खेत से 1 किलोमीटर दूर ही कोयला भट्टी के पास झोंपड़ी बनाकर रहते थे। जहां गैंगरेप हुआ वो खेत पिता का। शाहपुरा के कोटड़ी थाना इलाके में जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया वह खेत पीड़िता के घर से 1.5 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पर कोयला बनाने के लिए 5 भट्टे हैं जिन्हें 2 साल से किराए पर चलाया जा रहा था। वारदात से 4 महीने पहले ही खेत में ये भट्टे पीड़िता के पिता ने आरोपियों को किराए पर दिए थे। पिता ने सोचा भी नहीं था जिन्हें वो भट्टा किराए पर दे रहा है वही उसके परिवार के दुश्मन बन जाएंगे। 4 महीने से यहाँ कोयला बनाने का काम हो रहा था। यहाँ काम करने वाले लोगों का नाबालिग के घर आना जाना भी था, इसीलिए वे परिवार को भी अच्छी तरह से जानते थे। मामला 2 अगस्त 2023 का है। 14 साल की नाबालिग सुबह 9 बजे मवेशी चराने निकली थी। दोनों भाई कालू और कान्हा उसका मुंह दबाकर भट्टी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंग रेप किया। दोनों भाई की पत्नी, मां, बहन और एक नाबालिग को
गैंगरेप का पता चला, सभी ने चर्चा की कि मामला खुला तो फंस जाएंगे। और फिर उस नाबालिग बच्ची को भट्टी में जला दिया गया। नाबालिग के साथ दो दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। भीलवाड़ा के गांव में ये वारदात हुई थी। उस जगह जाकर फोर्स इंडिया ने घटनास्थल का जायजा लिया। भीलवाड़ा के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे जिंदा जला देने के 2 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। आज फर्स्ट इंडिया टीम यहां पहुंची है, जो घटना स्थल है जहां 2 अगस्त 2023 की रात को यह सारा घटनाक्रम हुआ था। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सामने एक जो है नीम का जो पेड़ है, उस पेड़ के पीछे ले जा करके उस युवती के साथ, जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उन्होंने उसके सर पर लाठी से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद इस नाबालिग बच्ची को यहाँ लाया गया। आप देख सकते हैं कि यह जो भट्टी है, यह कोयला बनाने के काम आती है। लकड़ी से कोयला बनाया जाता है और यहाँ जो आरोपी हैं वो इसी जमीन पर रहते थे और यहाँ कोयला बनाने का काम करते थे। जब उन्होंने उस बच्ची की सर पर लाठी से वार किया और वह बेहोश हो गई, तो उन्होंने उसे मरा हुआ समझा और उस कारण उन्होंने इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं इस पूरे मामले में वह पकड़े नहीं जाए, इसलिए आनन फानन में इस भट्टी के अंदर जिंदा ही उस बच्ची को डाल दिया गया और कोयला डलाकर आग जला दी गई। रात्रि 10 बजे के आसपास जब ग्रामीण यहाँ पहुंचे, आमतौर पर यह भट्टियां रात को नहीं जलती है और जब कोयला बनता है तो वहाँ धुआं उड़ता है, आग नहीं जलती है। लेकिन जब ग्रामीणों ने देखा कि इस भट्टी से आग उगल रही थी तो उन्होंने कुछ संदेह हुआ और जब इसका दरवाजा खोलकर चेक किया गया तो उस मासूम बच्ची का एक हाथ और कंगन यहाँ मिला और यहीं से पुलिस को जो है क्लू मिला, जिसके आधार पर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पूछताछ से पता चला कि आरोपियों को जब पता चला कि ग्रामीण यहाँ पहुँचने वाले हैं तो इस अधजली शव को वह यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एक तालाब है, वहां ले जा करके डाल दिया गया। लेकिन इस दौरान शरीर कई टुकड़ों में जो है कट चुका था, उसके कई अंग क्षत विक्षत हो चुके थे और अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे। जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में अनुसंधान किया और वैज्ञानिक तथ्य जुटा करके इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ी, उसके बाद आज यह संभव हो सका कि जिस मजबूती के साथ न्यायालय में अधिवक्ताओं की टीम ने अपना पक्ष रखा, पुलिस ने साक्ष्य रखे, तो उस कारण आरोपी जो है कान्हा और कालू, उन दोनों आरोपियों को आज मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। निश्चित रूप से यह जजमेंट एक रिपोर्टेबल जजमेंट होगा और यह संदेश जाएगा कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और उनके लिए ऐसी घटनाओं के रूप में केवल मृत्युदंड ही सजा का उपयुक्त साधन है। हमेशा माँ बाप के साथ जाती थी, पहली बार अकेली गई। घटना के बाद नाबालिग के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी कभी घर से अकेली नहीं निकली। बेटी, उसकी माँ और मेरी रोज की यही दिनचर्या थी कि हम लोग साथ में ही मवेशी चराने निकलते थे। बेटी कभी बोल भी देती थी कि मैं अकेली जा रही हूँ तो माँ उसका साथ नहीं छोड़ती थी। 2 अगस्त 2023 को परिवार में कोई विवाद हो गया था। रिश्तेदारी में इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें जाना जरूरी था। इस वजह से हम लोग वहां चले गए। बेटी अकेली थी तो उसने सोचा कि वह मवेशी लेकर निकल जाए। सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच वह मवेशी लेकर निकल गई और इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। मां ने दिन में देखा तो भट्टी बंद, रात को एक दहक रही थी। पीड़िता की मां ने बताया था कि जब उनकी बेटी दोपहर 3 बजे तक घर नहीं आई तो उसे ढूंढते हुए वे खेत पर गई थी। उस समय खेत में कोई भट्टी नहीं जल रही थी। इस दौरान आरोपियों से पूछा भी कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वे सब अनजान बन गए। शाम को गांव के लोगों को बताया तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। इस दौरान दोबारा वो लोग खेत की तरफ गए तो भट्टी जल रही थी। इसे देखकर परिवार और गांव वालों का माथा ठनका, क्योंकि दिन में भट्टी जल नहीं रही थी और बारिश का मौसम था। अचानक रात में भट्टी को जलती देख ग्रामीणों ने काम करने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो वे सब डर गए।
इस बीच किसी ने बताया कि बेटी का जूता तो यही पड़ा है। इस पर उन्हें लगा कि अब सारी बात सामने आ गई है। तब जाकर उन्होंने बताया कि उन्होंने मासूम के साथ गलत काम कर उसे जला दिया है। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि दरिंदों ने नाबालिग का एक हाथ काट कर भी भट्टी में फेंक दिया था। 6 घंटे में निकले हड्डी के टुकड़े। इस घटना के बाद 3 अगस्त को मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। टीम के सदस्यों ने भट्टी से करीब 300 किलोग्राम से ज्यादा राख और कोयला बाहर निकाला। उसे छानने के बाद 6 घंटे तक एक एक कोयले को छांटकर नाबालिग के हाथ के कई टुकड़ों को ढूंढकर बाहर निकाला गया। इससे पहले 2 अगस्त की रात जब भट्टी में पानी डालकर आग बुझाई गई तो दहकते कोयलों के बीच बच्ची का एक अध जला हाथ और चांदी का कड़ा अंगारों के बीच से निकला था। 3 साल पहले हुआ था बाल विवाह। नाबालिग की उम्र 14 साल थी और वह 5वीं तक पढ़ी हुई थी। 1 साल पहले ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका 11 साल की उम्र में ही बाल विवाह हो गया था। नाबालिग का ससुराल उसी के गांव में ही है। राजस्थान में लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, जिस पर ऐसा आने वाला फैसला एक नजीर पेश करता है और लोगों का कोर्ट के प्रति एक विश्वास भी बना हुआ है कि अभी भी लोगों को न्याय मिल सकता है। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा मिलने पर अपराधियों में एक डर का संदेश गया है, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा करने से पहले सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इसी के साथ ही इस स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए इतना है। लेकिन ये प्रोग्राम जो हमारा रहा है ये वाकई में स्पेशल रहा है, क्योंकि गुनाहगारों को फांसी, गुनाहगारों के साथ फांसी लिखना, यानी कि ये बहुत बड़ी बात। और इसकी दुआ ना सिर्फ उस माता पिता ने की थी जिसने अपनी बेटी को खोया, बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों ने की थी। और ऐसे में जो न्याय हुआ है, लोगों को न्याय प्रणाली पर और ज्यादा विश्वास गहरा हो गया। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।